सोशल मीडिया तो कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ अलग तरह का ही दावा कर रहा है। दावा यह कि कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन न केवल आपको कोरोना से बचाएगी, बल्कि अगर किसी को लकवे की बीमारी है तो उसका भी इलाज करेगी। जी हां, सही सुना आपने, सोशल मीडिया तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है। एक आदमी की तस्वीर के साथ यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो क्या सच में कोरोना की वैक्सीन कोरोना से लड़ने के साथ साथ चमत्कार भी कर रही है? वैक्सीन एक, फायदे अनेक। कोरोना की वैक्सीन का बड़ा चमत्कार। वैक्सीन ने किया लकवे के मरीजों पर उपकार। कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अलावा कोरोना की वैक्सीन लकवे का इलाज करने में भी कारगर है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे तो कुछ यही कहते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने के कुछ देर बाद ही इस आदमी के लकवाग्रस्त अंगों में हलचल शुरू हो गई। जो अंग सुन्न थे, उन अंगों ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये कोरोना के साथ साथ लकवे की भी वैक्सीन है, या यूँ कहें कि कोरोना के साथ अब लकवा भी इस वैक्सीन से ठीक हो जाएगा। ये तो चमत्कार है। अगर ऐसा है तो ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया की किसी भी बात पर भरोसा कर लेना बेवकूफी से कम नहीं होगा, क्योंकि जब से बाजार में कोरोना वैक्सीन आई है तभी से वैक्सीन को लेकर तरह तरह के दावे और अफवाहें फैलती रहती हैं। वैक्सीन में चुंबक से चिप होने तक हर दावे की पड़ताल कर हमने इन अफवाहों को गलत साबित किया। लेकिन कोरोना वैक्सीन से लकवे जैसी गंभीर बीमारी का ठीक होने वाला दावा हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाला लकवे का मरीज आखिर कहां ठीक हुआ है? क्या सबूत है कि मरीज का लकवा कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ही ठीक हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है कि लकवा ठीक होने की कोई दूसरी वजह हो। हमने वायरल हो रही इस खबर की पड़ताल करने की ठानी। तस्वीर में दिख रहे आदमी को खोजना शुरू किया, जहां हमारी खोज हमें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ले गई, जहां पहुंचकर हमें पता चला कि इस आदमी का नाम संधू राम है, जो काफी लंबे समय से लकवे जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। लेकिन कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद संधू के अंगों ने काम करना शुरू कर दिया और वो अपने पैरों पर चलने लगा। पैंतालीस साल के संधू राम को इस साल 25 अप्रैल को गांव के रोजगार सहायक ने कोविड का पहला टीका लगाया, जिसके बाद संधू राम धीरे धीरे लाठी के सहारे चलने लगे। जल्दी ही एक ऐसा वक्त भी आया जब संधू राम ने लाठी छोड़ दी और अपने पैरों पर चलने लगे। दरअसल 2.5 साल से संधू राम लकवे की बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद वो खुद साइकिल चलाकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए और उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होकर खेत खलिहान तक का चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या ये चमत्कार है या कोरोना वैक्सीन का असर? हमने डॉक्टरों से सलाह ली। कोविड वैक्सीन के जो रिजल्ट्स हैं वो एंटीबॉडी पैदा करते हैं, जो कोरोना बीमारी में लड़ने में सहायक होता है। वो आपको इम्यूनिटी प्रदान कर देता है, जिससे कि आप उस बीमारी के प्रति सुरक्षित हो जाते हैं। कोविड वैक्सीन से फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उससे मिलती जुलती वायरल इन्फेक्शन में ज़रूर हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे लकवे या पैरालिसिस से जुड़े बीमारियों में इसका कोई भी मेडिकल साइंस ने अभी तक पुष्टिकरण नहीं दिया है। ये सोचा जा सकता है क्योंकि इसमें एक एडिनोवायरस फैक्टर है, तो हो सकता है कि इम्यून सिस्टम बढ़ने के कारण हम और वायरसेस से बच सकते हैं। सर्दी खांसी जो हमें होता था हो सकता है कम हो सके, किंतु और कोई बड़े बीमारियां इससे ठीक होगी अभी तक तो कोई इसका ना कोई प्रूफ है ना इंडिकेशन है, इतने सारे डोजेस दुनिया में के देने के बाद भी।
यानी कोरोना वैक्सीन लकवे पर असर करता है या नहीं, ये तो शोध का विषय है। लेकिन लकवा ठीक होने का दावा सरगुजा के संधू राम ने ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भी कोरोना वैक्सीन सावित्री मांझी के लिए वरदान बनकर ही आई। बघीमा गांव की इस महिला का दावा है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद इनकी लकवे की बीमारी छू मंतर हो गई। कोरोना वैक्सीन लगवाने से कोरोना से बचाव होता है, ये तो 100% सही बात है। लेकिन कोरोना वैक्सीन लगवाने से कोई और रोग ठीक हो रहा है, ये पूरी जांच और वैज्ञानिक शोध का विषय है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में कोरोना वैक्सीन से किसी दूसरी बीमारी के ठीक होने वाली खबर में पेच पाया गया है। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अयोध्या में मिले एक वीडियो की चर्चा है, जिसके साथ दावा यह है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की खुदाई के समय सदियों पुराना तांबे का पत्र मिला है। ठीक उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण होना है। तांबे का यह पत्र एक डब्बे में रखा गया है, जिसे खुदाई में मिला बताया गया। क्या सच में अयोध्या में कोई तांबे का पत्र मिला है? इसकी सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया का दावा है कि ये चीज अयोध्या में मिली है, वो भी राम मंदिर की खुदाई के दौरान। वीडियो सिर्फ इतना ही नहीं है, धातु से बनी ये बेलनाकार चीज किसी डब्बे की तरह खुल जाती है और डब्बे में से निकलता है एक रहस्य जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये अयोध्या के पुराने राज खोल देगा। दावा किया जा रहा है कि ये पत्र तांबे से बना हुआ है, जिसमें संस्कृत में लिखा गया है। अद्भुत चित्रकारी और शानदार लिखावट वाले इस ताम्र पत्र ने खुद में एक इतिहास छिपा रखा है। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर लिखा गया है, राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई के दौरान मिला तांबे का पत्र 488 साल बाद भी प्रमाण निकल रहे हैं। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये इस बात का प्रमाण है कि ये स्थल ऐतिहासिक रूप से मंदिर का ही था, इसलिए ऐसा संस्कृत में लिखा ताम्र पत्र मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि तांबे का ये पत्र अयोध्या में हुई खुदाई में ही मिला है। खुदाई में मिलने के बाद ताम्र पत्र कहां रखा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तांबे के पत्र में क्या लिखा गया है, क्या ये पता लग सका है? अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी एक एक हलचल पर देशवासियों की नजर रहती है, तो न्यूज़ 18 इंडिया ने बिना वक्त गंवाए इस दावे की पड़ताल शुरू की और दावे का सच जानने के लिए हमारी टीम पहुंची अयोध्या। दिन खास हो या आम, राम की नगरी अयोध्या हर पल ही जगमगाती रहती है। और अब जब यहाँ भव्य राम मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश का ये छोटा सा शहर दुनिया भर के राम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन जाएगा। अयोध्या में हमने आजन्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष शशिकांत दास से बात की और पूछा कि राम मंदिर की खुदाई में क्या क्या मिला था। निर्माण के दौरान जो खुदाई हुई थी उसमें जो साक्ष्य मिले थे वो सब भगवान के प्रति हमारे रामलला को दर्शाते हुए साक्ष्य मिले थे, जिसमें आमलक मिला, भगवान के चौखट बाजू दरवाजे मिले जिस पर भगवान की आकृतियाँ उभरी गई थी, कसौटी के खंभे मिले, तमाम नाना प्रकार के आयुध, घड़ी, घंटा, ये सब उस खुदाई के दौरान मिले थे। इसके बाद हमने राम जन्मभूमि के पुजारी महंत सत्येंद्र दास से बात की। उन्होंने वीडियो अयोध्या का होने से इनकार कर दिया। रामलला के यहाँ जितनी खुदाई में निकला वो भी सुरक्षित है, समतलीकरण में निकला वो भी खुदाई में वो भी निकला है, और आज नहीं बहुत दिनों से तो किसी प्रकार की वहाँ खुदाई हो ही नहीं रही है। अब तो वहाँ पर कार्य हो रहा है, और वह कार्य हो रहा है कि जो मंदिर का बनना है वो मंदिर की नींव की भराई हो रही है,
और इसके बाद जब खुदाई हुआ था उस समय ऐसा कुछ नहीं निकला, तो आज बीच में कहाँ से ये आ गया और उसको कौन था सोशल मीडिया में दे दिया गया है, ये झूठा है, वास्तविकता ये नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अयोध्या का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के दरमियान हुआ है। इस के लिए न्यूज़ 18 की टीम जब अयोध्या पहुंची और मंदिर से जुड़े हुए लोगों से बात की गई तो यह खबर गलत पाई गई। जब ये ताम्रपत्र अयोध्या में नहीं मिला तो ये वीडियो कहां से है? हमने वीडियो की पड़ताल नए सिरे से शुरू की तो पता लगा कि ये वीडियो सबसे पहले डिफाइन एफ सिलारी नाम के इंस्टाग्राम पेज पर डाला गया था, वो भी आज से 64 सप्ताह पहले। हालांकि डिफाइन एफ सिलारी के इंस्टाग्राम पेज पर वायरल वीडियो के बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन इस पेज पर अनगिनत पुरातात्विक सिक्के और मोहर, मन के आभूषणों और अन्य सामग्रियों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। पड़ताल के दौरान हमें ये भी पता लगा कि तांबे के इस पत्र में संस्कृत भाषा का प्रयोग ही नहीं किया गया, बल्कि इसमें लिखी भाषा हिब्रू है। साथ ही वीडियो में दिखाए गए बर्तन और ताम्रपत्र में जो प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं वो हिंदू प्रतीक नहीं है, बल्कि यहूदी धर्म के मूल प्रतीक हैं। पड़ताल के दौरान हमें इस वीडियो के बारे में कुछ विशेषज्ञों की राय मिली, जिसमें उनका मानना है कि यह ताम्रपत्र खास तौर पर बनाया गया है, खुदाई में नहीं मिला। यानी न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वीडियो के बारे में जो दावा किया जा रहा है वो गलत साबित हुआ। एयरपोर्ट से कौन उड़ान भरता है? आप कहेंगे ये कैसा मजाक है, हवाई जहाज और कौन? लेकिन अगर हम आपको कहें कि एयरपोर्ट से अब कार भी उड़ान भरेंगी तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है भला। लेकिन ये दावा तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए हो रहा है कि एक कार ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। तो क्या प्लेन की जगह गाड़ियां आपको एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाएंगी, या फिर माजरा कुछ और ही है? ये चार्टर्ड प्लेन के साथ हवा में कार क्या कर रही है? क्या ये जादू है कि कार आसमान में उड़ रही है? न कोई तूफान आया, न ऊपर कोई तार है, फिर भी ये गाड़ी हवा में उड़ गई। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन क्या हवा में उड़ रही ये गाड़ी कार ही है? सोशल मीडिया पर तो इसे कार का ही नाम दिया जा रहा है। देखिए कैसे ये कार पहले रनवे पर दौड़ रही है और उसके पंख भी खुले और ये कार फ्लाइंग कार में तब्दील हो गई। कोरोना काल में लगता है दुनिया वो सब देखने वाली है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, जिसका उदाहरण है ये उड़ती हुई कार गाड़ी, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। उड़ने वाली कार, वाह क्या बात है। अब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए फ्लाइट की टिकट नहीं बुक करवानी होगी। सोशल मीडिया का दावा आपकी आंखों के सामने ही तो है। आंखों से दिख रहे नजारे को झुठला कैसे सकते हैं आप? साफ साफ दिख रहा है कि जमीन से कई फीट ऊपर हवा में अपने आप बिल्कुल सीधी उड़ती चली जा रही है ये कार। ये चमत्कार है या आंखों का धोखा? ये हकीकत है या सोशल मीडिया का मजाक? कोई करिश्मा है या इंसान की करामात? क्योंकि इस गाड़ी को देखकर तो सही में यही लग रहा है कि जैसे गाड़ी को पंख लग गए हों, जिसने कार को हवा में उड़ा दिया। लेकिन वायरल वीडियो में जो नजर आ रहा है वैसी कार तो शायद ही अब तक बनी हो। तो क्या सच में ये कोई कार ही है या फिर किसी छोटे प्लेन को कार की शक्ल दे दी गई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कार को किसी तार से बांधा गया हो और वीडियो में तार नजर ही ना आ रहा हो। तकनीक के मामले में इंजीनियर आए दिन नए नए प्रयोग करते रहते हैं और यही वजह है कि गाड़ियों के नए मॉडल्स आए दिन बाजार में आते रहते हैं। लेकिन उड़ने वाली गाड़ी का बाजार में आना कब हुआ?
ये जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। 29 जून 2021 को पोस्ट किए गए इस वीडियो को यूरोप के स्लोवाकिया का बताया गया है। इसके बारे में लिखा गया है, फ्लाइंग कार जिसने अपनी पहली एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान भरी। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइंग कार को पहली बार एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक ले जाया गया, जो कि इस फ्लाइंग कार की टेस्टिंग का हिस्सा है। इस कार का नाम एयर कार है। कार प्लेन में BMW का इंजन है, जो इसे 140 हॉर्स पावर आउटपुट देता है। आप इस कार में 1000 किलोमीटर तक चल सकते हैं। कार 8200 फीट की ऊंचाई तक हवा में उड़ सकती है। एयर कार 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ी। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचने में कार को 35 मिनट का समय लगा। Práve takéto sklbenie dopravy, kedy sa môže človek preniesť vzduchom, čo je jednak rýchlejšie a v istých prípadoch aj ekonomickejšie, tak práve toto je výhoda tohto projektu. अक्टूबर 2020 में भी इस फ्लाइंग कार का टेस्ट किया गया था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा था। यानी कि जल्द ही ये कार लोगों को जमीन पर घुमाने के साथ ही आसमान की सैर भी कराएगी। उड़ने वाली कार का निजी और व्यावसायिक दोनों तरह का इस्तेमाल मुमकिन है। कार बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उनकी बनाई ये कार गाड़ियों के बाजार को हमेशा के लिए बदल सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर सही साबित हुई है। इनमें से एक है अदरक। चाय बनानी हो या दाल में तड़का डालना हो या फिर सर्दी जुकाम का घरेलू उपाय करना हो, खासकर कोरोना से बचने वाले काढ़े में अदरक लाखों दुखों की एक दवा है। लेकिन ऐसा तो नहीं आप अदरक के नाम पर कुछ और खा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दावा है कि बाजार में नकली अदरक आ गया है, जो आपको सेहतमंद करने की बजाय सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। सावधान, आपके किचन में कहीं नकली अदरक तो नहीं। चाय भारतीय लोगों की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी चीज जिसके बिना हम अपने दिन की शुरुआत ही नहीं मानते। अच्छी और कड़क चाय हर किसी को पसंद होती है और इसमें ताजगी ले आता है अदरक। लेकिन यही अदरक आपकी फेवरेट चाय का मजा किरकिरा कर सकता है। यूं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दावा किया जा रहा है कि किचन में सब्जी की तैयारी के लिए रखा ये अदरक नहीं है, ये नकली अदरक है जो आपके घरों तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया का कहना है कि अदरक के नाम पर आपसे बहुत बड़ी ठगी की जा रही है। सावधान, बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है नकली अदरक। बड़े पैमाने पर नकली अदरक का गोरख धंधा चल रहा है। हो सकता है आपके घर में भी ये नकली अदरक पहुंच गया हो। अदरक नहीं तो ये क्या है? एक दूसरे वायरल मैसेज में इसका भी जवाब है। बाजार में पहाड़ी तहड़ आ रही है, जो दिखने में बिल्कुल अदरक जैसी होती है। सावधान, ये नुकसान भी कर सकता है। अदरक उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन क्या यही अदरक इतना महंगा पड़ रहा है कि मुनाफाखोर नकली अदरक बेच रहे हैं? क्या आपकी रसोई में नकली अदरक पहुंच गया है? अगर हाँ, तो इसकी पहचान क्या है? क्या तहड़ खाने से नुकसान भी होगा? समस्या गंभीर है, क्योंकि अदरक तो हम लगभग रोज ही इस्तेमाल में लाते हैं। कोरोना महामारी के बाद अदरक की खपत काफी बढ़ गई है, लेकिन अगर हम अदरक की जगह तहड़ खा रहे हैं तो कहीं सच में मुश्किल में ना पड़ जाएं। इसलिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और सबसे पहले पता करने की कोशिश की कि भारत में ये कहाँ उगाया जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिले के कुछ हिस्से में एक पेड़ पाया जाता है जिसे तहड़ कहते हैं। इसकी जड़ें अदरक के जैसी ही होती हैं, लेकिन तहड़ का पौधा अदरक के ठीक उलट करीबन 5 फीट के आसपास का होता है। पहाड़ी इलाकों में इसे आयुर्वेदिक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यही तहड़ मैदानी इलाकों में अदरक के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमें अदरक के हमशक्ल तहड़ के बारे में पता लगा। तहड़ का कंद बिल्कुल अदरक जैसा होता है। अदरक के ठीक उलट
तहड़ के पौधे की ऊंचाई करीब 5 फीट के आसपास होती है। बनावट से लेकर सुगंध तक ये अदरक से बहुत अलग होता है। हालांकि सूखने पर ये बिल्कुल अदरक के जैसा हो जाता है। वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया में इसे गलनगल कहते हैं। आयुर्वेद में इसे कुलांजना का नाम दिया गया है और इससे भी दवाएं बनाई जाती हैं। लगभग उस तरह से होती है, लेकिन 100% वैसा नहीं होता है। कैरेक्टर्स कुछ अलग हैं। कलर उसका हल्का सा काटने पर पीला जैसा है, इसका भूरा टाइप का है और लगभग देखने में वैसा ही लगता है दूर से। जब आपको खरीदना है, जब आप उसको बारीकी से देखेंगे तो आपको आसानी से पता हो जाएगा कि ये असली अदरक कौन सी है, नकली अदरक कौन सी है, अगर आप इसको प्रॉपर खरीदते रहे हैं तो। अब ये भी जान लीजिए कि असली बाजार में असली अदरक और तहड़ में फर्क कैसे करेंगे। अदरक की सबसे बड़ी पहचान उसकी खुशबू से की जा सकती है। अदरक को तोड़कर देखने पर इसमें जाली और रेशे दिखते हैं। ये भी अदरक की पहचान है। अदरक जितनी पुरानी होगी उतना ही इसका स्वाद और गुण बढ़ता है। अदरक के साथ एडल्ट्रेशन करके बेचा जा रहा है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जड़ें होती हैं, सेम उसी तरह साइज की होती हैं, रंग भी लगभग उसी तरह से होता है। किंतु असली अदरक पहचानने के लिए जो बाज़ार में लोग जाते रहते हैं उसको सूंघ कर देखें। उसकी जो सूंघ कर देखेंगे तो तीखी सुगंध आएगी और उसको चक्कर भी देख सकते हैं, चपराहट काफ़ी तेज़ होती है। जबकि नकली में ऐसा कोई तीखापन या कोई खुशबू नहीं होती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बाजार में नकली अदरक यानी अदरक के साथ तहड़ बेचा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, हमने इसकी भी पड़ताल की। बातें ऐसी वायरल हो रही हैं कि अदरक में भी अब मिलावट हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ की सदर बाजार सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ हम चेक करेंगे कि अदरक कैसा है। तहड़ नाम की चीज़ आपने कभी सुनी क्या? तहड़ क्या होता है? नो सर। आप यहाँ पर ग्राहक हैं, कुछ खरीदने आए हैं? दुकान है आपकी। आपने कभी ये सुना क्या कि इस तरह की कोई बात? ऐसा कोई आज तक नहीं सुना। जो आप बता रहे हैं केरल का नाम अब तक हम सुना नहीं है, ना जाना है, तो आप बता रहे हैं। पहली बार आपने तहड़ शब्द का नाम सुना? जी हाँ, पहली बार। साफ है कि तहड़ की पहुंच अभी बाजारों में उतनी नहीं है जितनी पकड़ अदरक ने बना ली है। हालांकि खाने में तहड़ भी नुकसान नहीं करता। आयुर्वेद में इसका भी अपना प्रयोग है, लेकिन यकीनन ये अदरक तो नहीं ही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में नकली अदरक की बात सही पाई गई है।